क्या आपको पता है कि साल 1888 में थाईलैंड की प्रिंसेस जिसका नाम सुनंदा कुमारी रत्ना था वो पानी में डूब रही थी और वहाँ खड़े लोग उसे बचा नहीं रहे थे। और पता है क्यों? क्योंकि ये थाईलैंड की प्रिंसेस थी और इस प्रिंसेस को सिर्फ रॉयल फैमिली को ही छूने की परमिशन थी, बाकी किसी को नहीं। इसलिए ये पानी में डूबकर मर गई और वहाँ खड़े किसी सर्वेंट ने इसकी जान बचाने की कोशिश नहीं की। यार पास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या ही कहना। सोचो जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इस लड़की की जान चली गई। आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन वॉज द मोस्ट वर्स्ट थिंग ऑफ द हिस्ट्री। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये किस्सा बहुत मजेदार है, अंत तक सुना। आपको तो पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के फर्स्ट पीएम थे, तो उनको सिगरेट पीने की लत थी और वो सिर्फ 555 ब्रांड का ही सिगरेट पीते थे। ओके, तो एक बार क्या हुआ कि वे भोपाल किसी काम से गए थे तो इनकी सिगरेट खत्म हो गई। इसलिए इन्होंने पूरे भोपाल में चक्कर लगवा दिया उस सिगरेट को खोजने के लिए, बट वो सिगरेट नहीं मिली। तो इनके जगह पर अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो किसी दूसरे ब्रांड का सिगरेट पीकर काम चला लेता है ना। बट पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक स्पेशल प्लेन से उस सिगरेट को इंदौर से भोपाल मंगाए और पिए। वाह क्या बात है। अब बोलो इस पे आप क्या कहोगे? खैर मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, आप ही बोलो जो बोलना है। चलो वीडियो को लाइक करो। क्या आपको पता है कि कभी आप चीन में चले जाओ और लोग आपको ऐसे रोते हुए दिखे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि उसके साथ या उसके फैमिली में कुछ बुरा हुआ है। एक्चुअली वे लोग रोकर सफल शादी की कामना कर रहे हैं। नहीं समझे? तो सुनो, क्या है कि चाइना में एक ट्राइब है जिसका नाम है तुजिया ट्राइब, और इस ट्राइब के जो लोग होते हैं ना वो शादी में एक अजीब प्रथा निभाते हैं। क्या है कि इस ट्राइब की दुल्हन हर दिन रोने की प्रैक्टिस करती है और उसके साथ उसके रिलेटिव्स वाले भी, मतलब सभी लोग मिलकर डेली 1-2 घंटा रोते हैं। उनका मानना है कि शादी में दुल्हन जितना रोएगी उसकी शादी उतनी ही सफल होगी। मतलब रियली, मतलब कैसा लगेगा यार आप शादी में खुश होकर जाओ और वहाँ पहुँचो तो ऐसा माहौल दिखे। खैर इनको रोने दो, आप वीडियो को लाइक। एक बार क्या हुआ कि अब्दुल कलाम के इवेंट में गए थे, तो वहाँ पर वो गए तो उन्होंने देखा कि उनके लिए एक स्पेशल चेयर मंगाई गई है जो बाकी चेयर से थोड़ी ऊंची थी। तो उन्होंने बोला ये चेयर मेरे लिए है, तो लोगों ने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है हटा दो, और उस चेयर को हटवा कर वो ऐसे नॉर्मल कुर्सी पर बैठे। मतलब ऐसे थे अब्दुल कलाम सर, मतलब वो खुद को कभी किसी से ऊंचा नहीं दिखाना चाहते थे और इसलिए शायद दुनिया उनको इतना मानती है। मतलब कुछ पीएम ऐसे थे जो सच में जेम्स थे। वैसे क्या लगता है आपको, इनके जैसे पीएम अब हमें कभी मिलेंगे? क्या आपको पता है कि अमेरिका को चांद पर पहुंचने में जितना पैसा और टाइम लगा था उतना ही पैसा और टाइम यूएस को आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने में भी लगा था। मतलब इससे आप सोच सकते हो कि आतंकवाद का किसी देश की इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब कह सकते हो कि अगर गलती से लादेन का जन्म नहीं हुआ होता तो अमेरिका के इतने सारे पैसे और टाइम बच गया होता। वैसे आप ये कॉमेंट करके बताओ कि आतंकवादी आखिर आतंकवादी बनते क्यों है? थोड़ा डीप है पर कॉमेंट करके बताना।